नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मनुश्री एजुकेशन नेम का थाना में हार्दिक स्वागत। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से एक साइबर थ्रेट नहीं है। मेलवेयर, फिशिंग, डायनल ऑफ सर्विस, राजस्थान का SSO। यानी मेलवेयर, फिशिंग, डायनल ऑफ, ये सभी हमारे साइबर थ्रेट होते हैं। राजस्थान SSO ये सर्विस, ये हमारा थर्ड प्रकार नहीं होता, मेलवेयर नहीं होता है। आंसर इसमें डी आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 2, LCD प्रोजेक्ट को PC से जोड़ा जा सकता है। LCD प्रोजेक्ट को PC से जोड़ा जा सकता है HDMI कनेक्शन से, VGA कनेक्शन से, दोनों में से, इनमें से कोई नहीं। LCD प्रोजेक्ट को दोनों HDMI पोर्ट से भी जोड़ा जा सकता है और VGA कनेक्शन से भी जोड़ा था। यानी आंसर आएगा इसमें AO आंसर आएगा, इसका C आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 3, MS आउटलुक 2010 में अकाउंटिंग सेटिंग में आप सेट कर सकते हैं। MS आउटलुक 2010 में अकाउंट सेटिंग में आप सेट कर सकते हैं। ऑन के लिए सर्वर POP3, ऑन करने के लिए POP3, जाने के सर्वर SMTP, इनक्रिप्ट SL, सभी। तो आंसर रहेगा इसका सभी आंसर आ जाएगा, दिए गए सभी आंसर रहेगा इसका। प्रश्न संख्या 4, भारतीय IT एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड को से छेड़छाड़ करना निम्न धारा अंतर्गत अपराध है। भारतीय IT एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करने निम्न धारा के अंतर्गत अपराध है। धारा 67, धारा 65, धारा 43, धारा 66। तो इसका आंसर रहेगा धारा 65 आंसर रहेगा इसका। धारा 65 के तहत इसके छेड़छाड़ अपराध है। प्रश्न संख्या 5 है, मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप फॉरवर्ड करने के लिए पहले प्रमाणित जांच करें, ऑल कैप्स अक्षर को उपयोग करें, रिप्लाई टू ऑल अधिकार का प्रयोग करें, एक ही ईमेल बहुत सारे विषय पर चर्चा करें। मेलिंग शिष्टाचार करने के लिए हमें फॉरवर्ड करने पहले प्रमाणित जांच करना जरूरी है। तो आंसर आएगा इसका ए आंसर रहेगा 5वें नंबर क्वेश्चन का। प्रश्न संख्या 6, एक सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा जा सकता है। एक सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा जा सकता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से, ट्रोजन हॉर्स से, स्पाइवेयर से, मेलवेयर से। तो आंसर आएगा इसका एंटीवायरस से। आंसर रहेगा एंटीवायरस साइबर थ्रेट से बचा जा सकता है। प्रश्न संख्या 7 है, डैश पिक्चर माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के काम आता है। प्रश्न संख्या 7 है, डैश पिक्चर माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट स्लाइड बैकग्राउंड सेट करने के काम में आता है। हाइपरलिंक, थंबनेल, ग्रीटिंग फ्लेव, चार्ट। तो इसका आंसर रहेगा सी, ग्रीटिंग फिल्म। आंसर रहेगा सी, आंसर रहेगा इसका सी। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से सही चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सही कीजिए। राज्य ज्ञान जॉब सर्च के लिए, राज इंसाइन ई कॉमर्स के लिए, राज ई गवर्नेंस डिजिटल स्टोर के लिए, राज ई वोल्ट डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए। तो सही इसमें आंसर आएगा राज ई वोल्ट डॉक्यूमेंट स्टोरेज करने के काम में आता है। तो आंसर आएगा इसका डी आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 9 है,
पैन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। पैन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। UIDAI से पर, IRCTC पर, NSDL पर और SBI ऑनलाइन। तो हमारा जो भी पैन कार्ड बनाया जाता है वो NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिट से, यानी आंसर रहेगा इसमें C, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। यानी पैन कार्ड बनाने के लिए NSDL पे जाना पड़ेगा हमें। 49 फॉर्म भरा जाता है पैन कार्ड के लिए। प्रश्न संख्या 10, मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए, मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए सेलुलर डाटा ऑफ करेंगे, एरोप्लेन मोड को ऑन करेंगे, मोबाइल ब्लूटूथ को ऑन करेंगे, मोबाइल पर हॉटस्पॉट बनाएंगे। तो आंसर आएगा इसका, जैसे मोबाइल कनेक्शन वाले जोड़ने के लिए लैपटॉप प्रयोग करने के लिए मोबाइल पर हॉटस्पॉट बनाएंगे। आंसर रहेगा इसका डी आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 10 का आंसर रहेगा डी। अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं ब्लूटूथ सेवा का, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का, गूगल मैप का, गूगल ड्राइव का। तो जब भी हम रास्ते खोज करने के लिए इसका यूज करेंगे हम गूगल मैप आंसर आएगा, इसमें सी आंसर रहेगा अपना, सी आंसर आएगा प्रश्न संख्या 11 में। प्रश्न संख्या 12 है, एंड्रॉइड फोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए आप डायल कीजिए। एंड्रॉइड फोन के सॉफ्टवेयर वर्जन जानने के लिए आप डायल कीजिए। एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर वर्जन जानने के लिए हम डायल कौन सा डायल करेंगे, *#9090#*0588#*266#. जब भी हमें एंड्रॉइड फोन के वर्जन जानने के लिए *#123## का यूज करेंगे। आंसर नंबर 12 में आंसर रहेगा ए आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 13 है, जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है। जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है। एक फाइल 10 MB की तक, एक से अधिक फाइल 5 MB तक साइज, 10 फाइल 8 MB साइज तक, एक से अधिक फाइल 25 MB साइज तक। तो आंसर रहेगा इसका प्रश्न संख्या 13 का डी आंसर रहेगा। एक से अधिक फाइल 25 MB साइज तक हम एक ईमेल के साथ अटैचमेंट करके भेज सकते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 14, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन पिक्चर बदला जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन पिक्चर बदला जा सकता है। फ्लिप कलर, आउटलाइन कलर एंड विदाउट से, डी रोटेशन, फ्लिप द शेप। तो आंसर रहेगा बी आंसर रहेगा, आउटलाइन कलर एंड विदाउट से भेज सकते हैं। आंसर रहेगा इसमें आंसर रहेगा 14 नंबर बी आंसर रहेगा इसका। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग होता है डाटा सीरीज, डाटा लेबल एंड ग्रेटिंग लाइंस, क्लिप आर्ट्स एंड शेप, बुलेट एंड हेडर, पेज नंबर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट चार्ट बनाने के लिए में डाटा सीरीज, डाटा लेबल एंड ग्रेटिंग लाइन की आवश्यकता होती है। आंसर आएगा इसमें ए आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या नंबर हमारा 16 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरर क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरर क्या है, एक पेज लेआउट है, एक स्टाइल शीट है, एक प्रिंटिंग फॉर्मेट है और एक फॉन्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरर क्या होती है, फॉन्ट होते हैं। तो ये आंसर रहेगा इसमें डी फॉन्ट आंसर आएगा इसका। प्रश्न संख्या 17 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक सेव एज पिक्चर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक
सेव एज पिक्चर है, खुली हुई फाइल से सेव की जा सकती है, खुली फाइल को अन्य नाम से सेव की जा सकती है, खुली हुई फाइल को डिलीट की जा सकती है, खुली हुई फाइल को नेविगेशन की जा सकती है। तो जब भी हमें माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड में सेव एज का ऑप्शन होता है, खुली हुई फाइल को अन्य नाम से सेव किया जा सकता है, यानी खुली सेव एज में क्या होता है, खुली हुई फाइल को अन्य नाम से सेव किया जा सकता है। तो आंसर रहेगा इसका बी आंसर रहेगा 17 नंबर क्वेश्चन का। प्रश्न संख्या 18, सिक्योर सील क्या है? सिक्योर सील क्या है? एक फिशिंग सॉफ्टवेयर है, एक मेलवेयर है, एक ट्रोजन हॉर्स है, एक वेबसाइट वैधता की परिणाम सॉफ्टवेयर है। तो आंसर रहेगा कि एक वेबसाइट की वैधता का परिणाम का सॉफ्टवेयर। तो आंसर रहेगा इसका डी आंसर रहेगा 18 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 22, निम्न से कौन सा कार्य स्प्रिंग टूल्स का नहीं था? ऑब्जेक्टिव के चारों तरफ आयताकार आकृति बनाना, पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना, ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, ये सभी। तो आंसर रहेगा इसका सी आंसर रहेगा, ईमेल को अटैचमेंट को डिलीट करना, आंसर रहेगा सी। प्रश्न संख्या नंबर 23, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट के आवश्यक रूप से है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से है। भुगतानकर्ता द्वारा प्रयोग किए गए पासवर्ड ध्यान रखने चाहिए। क्रेडिट कार्ड की सीसीवी नंबर देखना चाहिए। भुगतान हो जाने पर पुष्टि नहीं करनी चाहिए। HTTPS OT का प्रयोग करना चाहिए। तो आंसर रहेगा इसका सी आंसर, डी आंसर रहेगा HTTPS OT का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या नंबर 24 है, निम्न में से कौन से प्रकार मोबाइल फोन से भुगतान में प्रयोग में नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता? पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन, फ्री रिचार्ज, पेटीएम, स्टेट बैंक बड़ी। आंसर रहेगा पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन से आप मोबाइल भुगतान नहीं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है? USRD, MOC, NPTEL। इसमें आंसर रहेगा ए आंसर रहेगा, USRD से नहीं होता। ये सभी क्या होते हैं? शिक्षा संबंधित होते हैं। प्रश्न संख्या 26, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूजर निम्न कार्य कर सकता है। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूजर निम्न से कार्य कर सकता है। 140 तक अक्षरों तक संदेश भेज सकता है, अपने फॉलोअर्स के संदेश रिट्वीट कर सकता है, किसी विषय पर हैशटैग बना सकता है, दिए गए सभी। तो आंसर रहेगा 26वें का दिए गए सभी आंसर रहेगा, ये सभी कार्य कर सकता है। प्रश्न संख्या नंबर 27, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉयड, गूगल प्ले स्टोर, विंडोज फोन, एप्पल iOS। यानी ये एंड्रॉयड और विंडोज फोन और एप्पल iOS ये सभी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन गूगल प्ले स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम का आंसर रहेगा, इसका बी आंसर रहेगा 27 नंबर का। प्रश्न संख्या नंबर 28 है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के सेल में कुछ नंबर स्टोर है। उन सेलों की संख्या जिसमें 40 से ज्यादा नंबर हैं, जानने के लिए कौन सा फंक्शन का प्रयोग में लेना होगा? लेन, VLOOKUP, काउंट, काउंटिव। तो आंसर आएगा इसका डी आंसर आएगा, काउंटिव का यूज लेना पड़ेगा हमें, काउंटिव का फॉर्मूला यूज लिया जाएगा। प्रश्न संख्या नंबर 29 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न में से स्टेप होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न में से स्टेप होंगे। डिलीट डेट, सेलेक्ट चार्ट, इंसर्ट चार्ट, शो, सेलेक्ट डाटा,
इंसर्ट टैब सेलेक्ट चार्ट, कॉपी डाटा सेलेक्ट पेज। तो इसमें आंसर रहेगा सेलेक्ट डाटा इंसर्ट टैब सेलेक्ट चार्ट। तो आंसर नंबर सी रहेगा 29 में। प्रश्न नंबर 30, मात्र एक स्लाइड को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न पिक्चर का प्रयोग में लाया जाता है। मात्र एक स्लाइड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक के लिए निम्न पिक्चर का प्रयोग लाता है। ऑन क्लिक, प्रीव्यू, स्लाइड शो, सेव। तो आंसर रहेगा इसका बी आंसर रहेगा। प्रीव्यू देख सकते हैं, आंसर रहेगा बी, प्रीव्यू कर देख सकते हैं हम। प्रश्न संख्या 31, एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज डालने के लिए स्लाइड शो के बाद नेक्स्ट करेंगे, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के बाद स्लाइड शो करेंगे, इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फिलिप सेलेक्ट करेंगे, स्लाइड शो इंसर्ट करेंगे। जब भी हम एक माइक्रोसॉफ्ट में आवाज डालने के लिए इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फिलिप पे सेलेक्ट करेंगे तो आंसर रहेगा 30वें नंबर रहेगा सी, आंसर आ जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 32 है, आप अपनी ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जानने के लिए जान सकते हैं। आप अपनी ई टिकट आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं ट्रेन नंबर और अपने नाम से, स्टेशन है ट्रेन के नाम से, PNR नाम से, नंबर से, ट्रेन के नाम से। टिकट की स्थिति जानने के लिए PNR नंबर से हम जान सकते हैं। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है, PNR की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड से होता है। तो आंसर इसमें सी आ जाएगा। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस बताइए। निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस बताइए। abcd.dfa@yahoo, myname@gmail.com, yourname@governmentin, gname@redempils। तो आंसर क्या आएगा इसका? 33 का आंसर रहेगा ए, आंसर आएगा abcd@yahoo से अपने नहीं मिल सकते। प्रश्न नंबर 34 है, वोटर सर्विस के लिए पोर्टल होता है। वोटर सर्विस पोर्टल IRCTC, RSRTC, UIADI, NVSP। वोटर सर्विस के लिए पोर्टल NVSP होता है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल्स होता है। तो आंसर 34 में डी आएगा, NVSP। प्रश्न संख्या 35, पैराग्राफ फॉर्मेट में आप अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, हाइपरलिंक को टाइप कर सकते हैं, एक बुकमार्क बना सकते हैं, टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो आंसर है अलाइनमेंट टेक्स्ट कर सकते हैं। 35वें क्वेश्चन नंबर में आपका आंसर है अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं।